बहुत समय पहले उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, एक अज्ञात तांत्रिक ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। तांत्रिक ने भविष्यवाणी की कि विक्रम को अमृतत्व का रहस्य जानने के लिए एक भूतिया जंगल की यात्रा करनी होगी। राजा विक्रम ने साहसिक यात्रा के लिए अपनी तलवार और अमूल्य रत्नों से जड़ा कवच पहन लिया। राजा विक्रम ने अपने विश्वसनीय सेनापति को महल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा और रात के अंधेरे में यात्रा शुरू की। जंगल के पास पहुंचते ही विक्रम को ठंडी हवाओं और अजीब अजीब आवाजों ने घेर लिया। जंगल में चलते हुए उन्होंने देखा कि पेड़ों की शाखाएं जैसे उनके रास्ते में आने की कोशिश कर रही थीं। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ शिव मंदिर दिखाई दिया। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने एक अजीब सी शक्ति महसूस की, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। ग्रंथ को छूते ही एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो इसे पढ़ेगा वह श्राप से मुक्त नहीं हो सकेगा। राजा विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए ग्रंथ को उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पहला पन्ना पलटा, पूरी गुफा कांपने लगी और एक डरावनी आंधी उठ गई। गुफा के बीचों बीच एक काले धुएं से घिरा हुआ आकृति प्रकट हुआ। मैं काल भैरव हूँ, वह आकृति बोली। तुमने इस ग्रंथ को छूकर मेरे श्राप को जागृत कर दिया है। विक्रम ने पूछा, यह श्राप क्या है और मुझे इससे मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? काल भैरव ने कहा, तुम्हें इस जंगल में छिपे 7 रहस्यमयी रत्नों को खोजकर मुझे लाना होगा, लेकिन याद रखना, काल भैरव ने चेतावनी दी, हर रत्न के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा है। विक्रम ने स्वीकृति में सिर हिलाया और रत्नों की खोज में जंगल की गहराई में प्रवेश किया। जंगल में चलते हुए विक्रम को एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी जड़ें हवा में लटक रही थीं। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही विक्रम को पेड़ के चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हुई। अचानक पेड़ के जड़ों से एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। नाग ने कहा, मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ, यदि तुम पहला रत्न चाहते हो तो मुझे पराजित करना होगा। विक्रम ने अपनी तलवार से नाग पर वार किया, लेकिन उसका हर वार नाग की फुर्ती के आगे विफल हो रहा था। अचानक विक्रम ने ध्यान दिया कि नाग के सिर के पीछे एक छोटी सी नीली मणि चमक रही थी। विक्रम ने चालाकी से अपनी तलवार को नाग के सिर के पीछे फेंका और मणि को अलग कर दिया। नाग धीरे धीरे गायब हो गया और उसके साथ ही पेड़ के जड़ों से पहला रत्न निकलकर विक्रम के सामने आ गया। रत्न को हाथ में लेते ही विक्रम ने महसूस किया कि उसकी शक्ति ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी है। अब विक्रम को दूसरा रत्न खोजने के लिए गहरे जंगल की ओर बढ़ना था। जंगल में आगे बढ़ते हुए विक्रम को एक विशाल झरने की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से बह रहा था। झरने के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी के नीचे एक गुफा का प्रवेश द्वार छिपा हुआ था। विक्रम ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए झरने के पीछे की गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह चमक रहे थे। जैसे ही विक्रम ने चिन्हों को छुआ, गुफा की जमीन हिलने लगी और एक पत्थर का दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक रहस्यमयी सरोवर था, जिसमें पानी के भीतर एक चमकती हुई लाल मणि दिखाई दी। सरोवर के पानी से एक विशाल जल राक्षस प्रकट हुआ और उसने विक्रम को चुनौती दी। विक्रम और जल राक्षस के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जिसमें हर वार गूंज की तरह लौट रहा था। आखिरकार विक्रम ने अपनी तलवार को राक्षस के हृदय में घोंप दिया, जिससे वह विस्फोट के साथ गायब हो गया। जल राक्षस के मरते ही लाल मणि पानी से ऊपर उठकर विक्रम के हाथों में आ गई। 2 रत्नों के साथ विक्रम को अब तीसरे रत्न की ओर बढ़ना था। जंगल के और भीतर चलते हुए विक्रम को एक प्राचीन खंडहर मिला, जो समय के साथ उजड़ चुका था। खंडहर के प्रवेश द्वार पर लिखा था, यहाँ केवल सच्चे योद्धा ही प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही विक्रम ने प्रवेश किया, खंडहर के भीतर एक गोलाकार मैदान था और उसके केंद्र में एक सुनहरी मणि रखी थी। जैसे ही विक्रम ने मणि की ओर कदम बढ़ाया, चारों ओर से पत्थर के योद्धा जाग उठे। पत्थर के योद्धाओं ने विक्रम पर हमला किया, लेकिन वह अपनी चतुराई से हर वार को चकमा देते गए। एक एक करके विक्रम ने अपने कौशल से पत्थर के योद्धाओं को हराया। अंत में विक्रम ने मणि को उठाया और उसके साथ पूरा खंडहर चमकने लगा। खंडहर से बाहर निकलते ही विक्रम ने देखा कि जंगल और भी भयावह हो चुका था। अब तीनों रत्नों के साथ विक्रम ने अगले रत्न की ओर अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही विक्रम जंगल की गहराई में पहुंचे, उन्होंने एक विशाल खाई देखी, जिसके पार जाना असंभव लग रहा था। खाई के पार जाने के लिए एक टूटा फूटा लकड़ी का पुल था, जो हवा में हिल रहा था। पुल पर कदम रखते ही विक्रम ने महसूस किया कि उसके नीचे कुछ अजीब सी हरकत हो रही थी। खाई के अंदर से एक विशाल उड़ने वाला दैत्य निकला, जिसकी चमचमाती काली पंख थी। दैत्य ने विक्रम पर हमला किया, लेकिन विक्रम ने अपने कौशल से उसके वार को टाल दिया। विक्रम ने अपनी तलवार से दैत्य के पंख पर वार किया, जिससे वह नीचे गिरने लगा। दैत्य के गिरते ही पुल टूटने लगा और विक्रम ने छलांग लगाकर खाई के दूसरी ओर पहुंचने की कोशिश की। खाई पार करने के बाद विक्रम ने देखा कि वहां एक प्राचीन गुफा थी, जिसके अंदर चौथा रत्न रखा हुआ था। गुफा के अंदर कदम रखते
रखते ही जमीन पर रखे प्रतीक जीवित हो उठे और मणि की रक्षा के लिए आकार लेने लगे। विक्रम ने अपनी तलवार से प्रतीकों को चुनौती दी और एक एक कर सभी को हराया। अंत में विक्रम ने चौथे रत्न को उठाया और उसकी चमक ने पूरे मंदिर को प्रकाशमय कर दिया। 4 रत्नों को साथ लेकर विक्रम ने अपनी यात्रा जारी रखी, जहां एक बर्फीली पहाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचे, ठंडी हवाएं और तेज हो गईं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। पहाड़ी के शिखर पर एक चमकदार सफेद रत्न एक क्रिस्टल की गुफा के भीतर रखा हुआ था। जैसे ही विक्रम ने मणि के पास जाने की कोशिश की, बर्फ का एक विशाल काय राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने अपनी बर्फीली ताकत से हमला किया, लेकिन विक्रम ने उसकी हर चाल को चतुराई से नाकाम किया। कई वारों के बाद विक्रम ने राक्षस के दिल पर हमला किया, जिससे वह चकनाचूर हो गया। बर्फ का राक्षस गायब होते ही विक्रम ने 5वें रत्न को उठा लिया। अब 5 रत्नों के साथ विक्रम को छठे और अंतिम रत्न की तलाश में निकलना था। जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरे, उन्हें घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी किला दिखाई दिया। किले के अंदर छठे रत्न की खोज विक्रम के साहस और बुद्धिमत्ता की सबसे कठिन परीक्षा थी। किले के प्रवेश द्वार पर विक्रम ने देखा कि वहां एक पहेली लिखी हुई थी, जिसे हल किए बिना प्रवेश असंभव था। पहेली थी, वह क्या है जो जितना निकालो उतना बढ़ता है? विक्रम ने उत्तर दिया, गड्ढा। और दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। किले के अंदर हर कदम पर जाल बिछा हुआ था, जिसमें विक्रम को अपनी बुद्धिमत्ता और चपलता का उपयोग करना पड़ा। किले के मुख्य कक्ष में विक्रम ने देखा कि छठा रत्न एक अभिशप्त वेदी पर रखा हुआ था। जैसे ही विक्रम ने वेदी की ओर कदम बढ़ाया, कक्ष में एक दानव प्रकट हुआ। दानव ने विक्रम पर आक्रमण किया, लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार से उसकी हर चाल को मात दी। दानव को हराने के लिए विक्रम ने 5 रत्नों की शक्ति का उपयोग किया। दानव के नष्ट होते ही विक्रम ने छठा रत्न वेदी से उठा लिया। 6 रत्नों के साथ विक्रम ने महसूस किया कि वह अब अंतिम सत्य के बेहद करीब था। 6 रत्नों को साथ लेकर विक्रम एक रहस्यमय धुंध से ढके द्वार के सामने पहुंचे, जहां अंतिम सत्य छुपा हुआ था। जैसे ही विक्रम ने सभी रत्न द्वार में लगाए, पूरा क्षेत्र सुनहरी रोशनी से भर गया। द्वार के पार एक विशाल कक्ष था, जहां एक चमचमाता सिंहासन और उस पर बैठा एक रहस्यमयी प्राचीन राजा था। प्राचीन राजा ने कहा, विक्रम, तुम्हारी साहसिकता ने तुम्हें इस सत्य तक पहुंचाया है। ये रत्न केवल शक्ति नहीं, बल्कि मानवता की सच्ची परीक्षा के प्रतीक हैं। अब यह शक्ति तुम्हारे हाथों में है। इसका उपयोग सही और न्याय के लिए करना। विक्रम ने सिर झुकाकर शक्ति स्वीकार की और कहा, मैं इस शक्ति का उपयोग सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। सिंहासन कक्ष गायब हो गया और विक्रम वापस अपने राज्य के मुख्य द्वार पर खड़े थे। विक्रम ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, अब सत्य और धर्म की शक्ति हमारे साथ है। इस तरह राजा विक्रम ने न केवल अपनी यात्रा पूरी की, बल्कि पूरे राज्य में सत्य और धर्म की स्थापना की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।